हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करती हूँ मेंस्ट्रुएशन के लिए। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन इज अ रेगुलर साइक्लिकल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और ये कब स्टार्ट होते हैं? अराउंड 10 to 12। पहले ये एज 13 to 14 थी, बट नाउ इट शिफ्ट टू 10 to 12। अगर बिफोर 8 ये होते हैं तो ये एबनॉर्मल है, इसके लिए हमें तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम मेनार्की। और एंड होते हैं करीब 45 के अराउंड, 45 to 50 ईयर ऑफ एज। दिस इज कॉल्ड मीनोपॉज। इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हम किसको बोलते हैं? नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में जब साइकिल है, वो जो फेज है वो 4 to 5 डेज के लिए हो, अगर ब्लीडिंग 80 ml मतलब 1 to 2 पैड पर डे या फिर उससे अगर ज़्यादा होती है तो फिर एबनॉर्मल की डेफिनेशन में आएगी। टोटल हम 80 ml अराउंड काउंट करते हैं। 24 डेज का अगर ये साइकिल है, नॉर्मली तो ये 28-30 डेज का होता है, पर अगर 24 दिन से भी कम का है तो फिर ये एबनॉर्मल कहलाएगा और हम तुरंत ये सलाह देते हैं कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। तो ये तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की। अब इसमें एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती है? तो हर फेज में अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्यूबर्टी फेज में एज वेल एज जो नॉर्मल चाइल्ड बियरिंग एज है उस फेज में, और मीनोपॉजल पेरीमीनोपॉजल स्टेज में। तो अगर हम प्यूबर्टी में बात करते हैं तो पीसीओडी, जो कि आजकल सबसे बड़ी आम समस्या है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल है, जो आजकल का रहने की जो आधुनिक शैली है वो इतनी चेंज हो गई है कि पीसीओडी बहुत ही अलार्मिंगली इस टाइम बढ़ रहा है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी एक तरह से जो डिसऑर्डर है उसमें बेसिकली क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हार्मोनल इरेगुलेशन होता है, मतलब हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं। आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, हिर्सुटिज्म है, इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, स्कैंटी पीरियड्स हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड्स हैं। देन लेटर ऑन अगर हम जाते हैं तो फिर इवन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, कैंसर यूट्रस का है, एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर, ये सब भी इनमें हाई रिस्क केसेस में ये आते हैं। तो पीसीओडी के लिए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को इसको क्योर कर सकते हैं। कैसे? वो हम अपनी खुद की लाइफस्टाइल से, टाइम पे अगर आप सोते हैं, टाइम पे जगते हैं, थोड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ रखते हैं, जैसे कि अपना खाने पीने का लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल रखते हो, जंक फूड्स कम लेते हो, नियमित रूप से अगर कोई भी व्यायाम करते हो, तो इससे हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ इसकी मेडिसिन भी होती हैं जो कि हम देते हैं, जिससे कि ये इसमें कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो ये तो हमने बात की पीसीओडी की। कई बार छोटी बच्चियों को बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, उसके लिए भी कई सारी मेडिसिन है, पर उसके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना पड़ेगा। और अगर चाइल्ड बियरिंग एज की बात करें तो उसमें भी यही वाली चीज़ें हैं कि हैवी ब्लीडिंग ज़्यादातर केसेस में देखी जाती है, पर वो नॉर्मली हम उसके लिए हार्मोनल पिल्स देते हैं जो कि ठीक कर देती हैं। मीनोपॉज के में टाइम में बहुत सारी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो मैं बताती हूँ। एक तो है कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे हैवी ब्लीडिंग की। तो इस टाइम क्योंकि जैसे जैसे आप 50 के ऊपर या 50s के आसपास पहुँचते हो, तो एक कैंसर, जिसको सुनने से ही हमें डर लगता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके सिम्टम्स को हम हमेशा याद रखते हैं। तो अगर हैवी ब्लीडिंग है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, ताकि वो उसको समय पर जाँच करके अगर उसके लिए आवश्यक कदम उठा सकें। और पोस्ट मीनोपॉजल जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो फीमेल्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझती हैं, जैसे कि थोड़ा सा अनस्टेबल मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हॉट फ्लैशेस, उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, बीएमआर स्लो हो जाती है तो वेट गेन की समस्या है, सुस्ती स्टार्ट हो जाती है, हड्डियों का कमज़ोर हो सकती है क्योंकि कैल्शियम ड्रेन होने लग जाता है, बालों का गिरना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि मेनोपॉज के बाद ये चालू हो जाती हैं। तो वो हमको उस अवस्था को समझना पड़ेगा, प्लस हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ आ सकती हैं, और हम एक नियमित लाइफस्टाइल से रेगुलरली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, प्लस अपना खान पान पे कंट्रोल रखते हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम डाइट लेते हैं, मेडिटेशन अगर हम नियमित रूप से कर सकते हैं, तो इन सब से काफ़ी हद तक हम मेनोपॉज से होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। और उसके अलावा कभी भी अगर आपको लगता है मेनोपॉज के बाद भी कभी कोई किसी पेशेंट को या किसी स्त्री को
अगर कोई ब्लीडिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको कभी भी हमको नकारना नहीं चाहिए या कभी भी उसमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है और तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम है और वो एक कैंसर का सिम्टम भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ को कभी भी ये ना सोचें कि ये ऐसे ही आ गया होगा या कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें। आपको किसी भी समस्या से रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपको भी कुछ भी प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आप अपनी समस्या को डालें, हम उसका जवाब तुरंत आपको देंगे। धन्यवाद।